अगर आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पर मेहनत तो पूरी करते हो लेकिन आपको नतीजे उस हिसाब के नहीं मिलते, अगर आप अपना मोटापा घटाना चाहते हो, मसल बढ़ाना चाहते हो या फिट रहना चाहते हो और इसमें बहुत मेहनत कर करके थक चुके हो और अब हार मानने वाले हो, तो कृपया करके मुझे अपनी जीवन के अगले 4 मिनट दीजिए। इस वीडियो को पूरा सुनिए और उसके बाद ये निर्णय लीजिए कि आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी को आगे लेके जाना है या बंद करना। और अगर आपको कोई भी टिप उपयोगी लगी इस वीडियो से, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों, मेहनत तो वो भी कर रहा है जो सिर्फ दीवार को धक्का दे रहा है। समय, ऊर्जा उसका भी लग रहा है, लेकिन वो किसी संगठित सिस्टम के हिसाब से मेहनत नहीं कर रहा। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि जो भी समय, ऊर्जा और मेहनत आप अपने हेल्थ और फिटनेस को देते हो, क्या वो एक संगठित सिस्टम के हिसाब से देते हो या मनमौजी, रैंडम, ऊट-पटांग तरीके से दीवार को धक्का देने वाले तरीके से देते हो? जब मन किया तो मेहनत करी, जब मन नहीं किया तो मेहनत नहीं करी, उस हिसाब से देते हो। क्योंकि जो संगठित सिस्टम के हिसाब से चलता है, उसके सक्सेस के चांस बहुत हाई होते हैं। आगे हम पहचानेंगे कि संगठित सिस्टम में हेल्थ और फिटनेस के क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप भी अपनी ऊर्जा ढंग से निर्धारित कर सको इन चीज़ों पे और एक एफिशिएंट सिस्टम का पार्ट बन के अपनी हेल्थ और फिटनेस पर सही तरीके से मेहनत कर सको। फिटनेस के संगठित सिस्टम में शरीर की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि हम शरीर के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं। पर यह सच से परे है, क्योंकि एक्चुअली सबसे मुख्य भूमिका आपके फिटनेस सिस्टम में होती है आपकी मानसिकता की। क्योंकि जो आपका दिमाग निर्देश देता है वही आपका शरीर पालन करता है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट भूमिका आपके फिटनेस सिस्टम में आपकी मानसिकता की है। उसके बाद आता है आपका शरीर, जिसमें भी 2 भाग हैं। सबसे मुख्य भाग है आपका खान पान, आपका न्यूट्रिशन, और दूसरा भाग है व्यायाम और एक्सरसाइज। सो अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इसी प्रकार बांटना है इस सिस्टम में। अब हमें समझ में आ गया है कि संगठित सिस्टम में होता क्या क्या है और हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी किस चीज़ को है। और अब हम बात करते हैं कि कैसे ये करना है। क्योंकि खाने के लिए तो आसान है, सही खाना खाना, अच्छे समय पे खाना खाना, सही पोर्शन का खाना खाना, सही टाइप का व्यायाम करना, रेगुलरली व्यायाम करना, वो व्यायाम करना जिससे कि आपकी पसलियाँ स्ट्रॉन्ग भी हो रही हैं, मोबाइल भी हो रही हैं, फ्लेक्सिबल भी हो रही हैं। लेकिन अब मानसिकता पे कैसे मेहनत की जाए? मानसिकता पे मेहनत की जाती है ध्यान से। तो आपको ध्यान करना है सबसे पहले। जितना ध्यान करोगे उतना ज़्यादा आपको जागरूकता, आत्म जागरूकता मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा डिसिप्लिन, फोकस, उतना ज़्यादा आप अपने शरीर को और दिमाग को नियंत्रित कर पाओगे सही डायरेक्शन में। तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये सारी चीज़ें जो आपके शरीर से रिलेटेड है, जो आपकी जीभ से, टेस्ट से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल पा सको और अपने आप को आगे लेके जा सको। क्योंकि ये जो हेल्थ और फिटनेस की रेस है, ये वो 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है ओलंपिक वाली, ये एक लंबी मैराथन है। और इसके लिए आपको अपने दिमाग और मानसिकता पर अच्छा नियंत्रण होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को गांठ बांध लो कि सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता पर ध्यान देना है और ध्यान करना है। तो दोस्तों, यह तो बहुत बड़ी विडंबना है कि शारीरिक फिटनेस और हेल्थ के लिए आपको मानसिकता से शुरुआत करनी पड़ेगी, व्यायाम से पहले ध्यान करना पड़ेगा। पर यह एक सच भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्यायाम से शुरू करते हैं, कुछ समय तक मेहनत करते हैं, फिर हाथ पांव ऊपर कर देते हैं और हार मान लेते हैं। अगर आप ध्यान से शुरू करोगे तो आप सेलेक्ट ही वो फिजिकल एक्टिविटी करोगे जो आप लंबे समय तक इंजॉय करो। आप अपने खाने को ढंग से मेंटेन कर पाओगे, आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होगे और ज़्यादा लूज भी नहीं होगे।
और यही चीज़ ज़रूरी है एक संगठित सिस्टम में। तो अपने जीवन में हेल्थ और फिटनेस अच्छी करनी है तो एक संगठित सिस्टम बनाओ और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अगर आपको ये पसंद आया हो तो। नमस्कार।